नेक्स्ट अपने पास है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.1 में, उसमें आपको दो नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जो एक्सरसाइज 4.1 अपन कर रहे थे उसमें पहले बेसिक बात करते हैं, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं और उनको कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं ना। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा 5th एक्सरसाइज का पार्ट है, बट यहाँ पे अगर आपको गिवन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बस उसी में आपको ये पूछा हुआ है, बाकी ये सब आपको हेल्प करेगा हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे 5th एक्सरसाइज में, उसमें फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं केवल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। माइनर्स को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, उपसारणिक। माइनर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसारणिक। एंड कोफैक्टर को क्या बोलेंगे अपन, सहखंड, ठीक है। तो अभी अपन को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। कल अपन ने 2x2 की जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करना था उसके बारे में अपन ने बात की थी। जैसे ABCD, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, AD और BC, A को D से मल्टीप्लाई कर दिया, B को C से कर दिया। अब जब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या जाएगा, अपने साथ माइनस, है ना। तो 8D माइनस क्या बनेगा, BC, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अपन बात करें आगे के क्वेश्चंस में तो अपने को जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, उपसारणिक की और कोफैक्टर्स की, है ना। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 0, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं -3 और 5 कर देता हूँ, वो थोड़ा लाइन से होगा नहीं तो, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1 5 -3 0, ठीक है। तो अभी अपन 2x2 की जो डिटर्मिनेंट होगी उसमें भी अपन क्या करेंगे, माइनस एंड कोफैक्टर्स की बात करेंगे, एंड 3x3 में भी बात करेंगे, है ना। तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि 3x3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणिक अपने को दे रखा है, अगर इसमें अपन बात करें माइनर्स की, है ना, ध्यान से देखना, तो जितने एलिमेंट होंगे, जितने आपके पास अवयव है, कितने हैं, 4 है ना, तो उतने ही आपके पास क्या होंगे, माइनर्स। और माइनर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M11, M12, M21 और M22, है ना। कितने एलिमेंट है आपके पास, 4 एलिमेंट है, तो 4 ही आपके पास क्या आएंगे, माइनर्स आएंगे, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करना है, तो जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है जो 1 1 है उसके लिए माइनर क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसके लिए जो माइनर होगा M12, उसको यहाँ पे लिखेंगे, वो अलग होगा। फिर इसी तरीके से M21 21 के लिए, A21 के लिए और A22 के लिए M21 होगा, ठीक है। अब माइनर्स को कैसे फाइंड आउट करना, जितने एलिमेंट होंगे उतने आपके पास क्या होंगे, माइनर्स होंगे, जितने अवयव है उतने ही क्या होंगे आपके पास, उपसारणिक होंगे, ठीक है। अब अगर अपने को जो 1 1 है, ये जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसके लिए अगर अपने को क्या चेक करना है कि इसका माइनर क्या आएगा, तो देखो ध्यान से देखना क्या करना है। 1 जिस रो में आया है और जिस कॉलम में आया है, 1 जिस रो में आया है, जिस कॉलम में आया है, 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, उसको आपको क्या करना है, छुपा लेना है। जैसे सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए 1 के लिए ये A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसके लिए अपने को माइनर फाइंड आउट करना है। कैसे माइनर फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1 है वो कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है, ठीक है। और 1 कौन से रो में है, इस रो में है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो इस कॉलम को और इस रो को अपन क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो क्या बचा अपने पास, 0 बचा, तो वो अपना क्या होगा, इस A11 का क्या होगा, माइनर होगा, जिसको अपन लिखेंगे कैपिटल M11। क्लियर हो रही है बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A12 की, 5 के लिए अपने को चेक करना है इसका माइनर क्या होगा, तो सेम प्रोसेस, 5 कौन से कॉलम में आया है और 5 कौन से रो में आया है, उसको अपने को छुपाना है। तो अपने पास क्या आया, -3। तो A12 का जो माइनर होगा कैपिटल M12, वो आपके पास क्या आएगा, -3। फिर अपन बात करते हैं 21 के लिए, वहाँ पे कितना है, -3। तो -3 कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है, उसको छुपाना है, क्या है आपके पास, 5। इसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं 22 की, तो जो 0 है वो कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है, उसको छुपाना है, क्या आएगा, 1। तो ये इस तरीके से क्या होगा, 2x2 की डिटर्मिनेंट के अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनर्स आ जाएंगे,
ये अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोफैक्टर्स की। ठीक है, कोफैक्टर्स मतलब सहखंड की बात करते हैं कि सहखंड को अपन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो कोफैक्टर्स है उनको अपन लिखेंगे कैपिटल F से, F11, F12, F21 और F22। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो माइनर आपके पास आए हैं उसी से क्या बनने वाले हैं, कोफैक्टर्स बनने वाले हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M11, क्या लिखा हुआ है M11, तो इस 1 को और 1 को ऐड करो, 1 को और 1 को ऐड करो, उनको जोड़ो, क्या बना अपने पास 2 बना है। तो 2 इवन नंबर है कि ओड नंबर है, 1 को और 1 को ऐड किया, क्या बना 2 बना। तो 2 है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये जो आपके पास M11 आया है वो एज इट इज़ क्या बनेगा, F11 बना है, F11 बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ओड बनता है, जैसे सपोज मैं 1 और 2 के लिए बात करूँगा, M12 के लिए बात करूँगा, तो यहाँ पे 1 को और 2 को मैंने ऐड किया है ना, तो कितना बना 3 बना है। 3 क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ पे जो M12 है वो है कितना, -3। अगर मैं F12 की बात करूँगा तो कोफैक्टर्स में क्या करना है, जिन प्लेस पे है, जिस जगह पे है उसका नाम, जैसे ये कौन सी जगह पे है, 1 2 पे है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ना, एलिमेंट नहीं बोल सकते, सॉरी, माइनस है। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का क्या है, माइनस है। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है ना, तो उसका साइन क्या करना है, चेंज। अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा है, इनका सम संख्या आ रहा है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो F11 जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, M11 है, तो 1 और 1 कितना हुआ आपके पास, 2 हुआ। तो वैसे भी ये क्या है, 0 ही है, तो 0 और -0 0 0 ही होता है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, 0 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे M12, ठीक है, M12 में कितना दे रखा है आपको, -3, बट 1 को और 2 को मैंने ऐड किया तो क्या है, 3। 3 क्या एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका साइन चेंज करना है। जब अपन क्या लिखेंगे, 1 2 के लिए कोफैक्टर लिखेंगे, तो -3 का क्या हो जाएगा, +3। क्लियर हो रही है बात। अब सेम प्रोसेस अपन अप्लाई करते हैं आगे, M21, तो अपने को क्या लिखना है, F21, जो क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, तो कोफैक्टर में 2 को और 1 को ऐड किया मैंने, 2 को और 1 को ऐड करने पर क्या बना है, 3 बना है। 3 क्या एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे अपन, साइन चेंज कर देंगे, 5 का क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है F22, तो 2 को मैंने ऐड किया, क्या बना 4, 4 बना। 4 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो सेम टू सेम आएगा। तो माइनर्स में कोफैक्टर में क्या डिफरेंस हो, माइनर कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब माइनर से कोफैक्टर में क्या चेंज करना है, जब भी अपन ओल्ड प्लेस पे जो भी आया हुआ है ना, विषम प्लेस पे, विषम स्थान पे कैसे पता चलेगा, इसको 1 को ऐड करेंगे, 2 बना है, 2 सम है, इवन है। 1 को 2 को ऐड करेंगे, क्या बनना है अपने पास, 3 बनना है, तो क्या हो रहा है, ओड नंबर है, विषम है। तो जब ओड आता है तो साइन चेंज करना है, इवन आता है तो एज इट इज़ लिखना है। तो इस तरीके से ये क्या बन गए आपके पास, कोफैक्टर्स बन गए। और ये क्या थे, माइनर। माइनर से क्या बनेंगे, कोफैक्टर। माइनर को मैंने बोला कि हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, उप सारणिक, और कोफैक्टर को अपन क्या बोलेंगे, सहखंड। माइनर को किससे लिखेंगे, कैपिटल M11, M12, M21, M22, और कोफैक्टर्स को क्या लिखेंगे, F11, F12, F21, F22। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से अपन ने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब अपन देखते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होगा, है ना, ध्यान से देखना, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होगा, तो सबसे पहले उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद में अपन उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में करना नहीं है, जब आपसे पूछे तब आपको बताना है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, सपोज अपने पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं -1 0 1 5 0 -3 और 4 ऐसे। अब इसमें क्या है आपके पास, 3 रो है और 3 ही क्या आपके पास कॉलम है। अब इस डिटर्मिनेंट को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसकी क्या करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया था, अभी भी बताया कि ए बी सी डी अगर ऐसे आपको गिवन है तो अपन क्या करेंगे, ए को डी से और माइनस बी को सी से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होने वाला है। अगर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट अपन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले अपने को 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अपने पास डिटर्मिनेंट ए है, इस डिटर्मिनेंट की इसका नाम क्या है आपके पास, कैपिटल ए है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, है ना। ऐसे मोड का साइन बना के कल अपन इसके बारे में बात की थी। तो यार इसको सॉल्व करने के अपने पास 6 मेथड हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के अपने पास कितने मेथड हो सकते हैं, 6 मेथड हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। आप इसको चाहो तो R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। सब में इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई से मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। R1 मतलब रो 1, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट पंक्ति जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, है ना। R2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, R3 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पहला क्या हुआ, R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, दूसरा मेथड R2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना और तीसरा R3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। और अब आपको समझ में आ गया होगा बाकी 3 मेथड क्या होने वाले हैं कि आप कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, जो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, या जो कॉलम 3 है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। आप प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, द्वितीय पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, तृतीय पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, प्रथम स्तंभ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, द्वितीय स्तंभ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, तृतीय स्तंभ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 1 या 2 तरीके जो आप बोलोगे वो बता देता हूँ। मेनली मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू सब में सेम आने वाली है, जो आपको सूटेबल हो तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिलहाल और नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ वापन 1 2 -1 3 0 1 0 1 4 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। अब बेसिकली अगर अपन बात करें ना तो अपन उस रो के या उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, उस पंक्ति या उस स्तंभ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं जिसमें अपने पास जीरो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अपन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, जो प्रथम पंक्ति है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो फर्स्ट रो आपके पास है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 -1। ध्यान से देखना क्या क्या है, 1 2 और -1, ठीक है। तो 1 मैंने लिखा, ठीक है, 2 भी लिख दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, -1। जो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए 1 2 और -1, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट अपन ने लिख दिए 1 2 -1। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे छोटा डिटर्मिनेंट बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, छोटा डिटर्मिनेंट बनाना, छोटा मतलब 2 क्रॉस 2 वाला। तो मैंने क्या करा, 1 के आगे क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, और 2 के आगे भी डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, और -1 के आगे भी डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मिस्ट्री है, जैसे यहाँ पे तो -1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो अब इनके साइन कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट है उनको यहाँ पे लिख दो, उसके बाद में उनके आगे क्या बना दो, डिटर्मिनेंट बना दो। छोटा डिटर्मिनेंट मतलब 2 क्रॉस 2 वाला कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पे अपन ने जो भी एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के, उनका जो पोजीशन है वो क्या क्या है। ये क्या है, A11, ये A12 और ये क्या है, A13, है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो फिर से अपने को क्या करना है, 1 को और 1 को ऐड करना है। तो कितना बना, 2 2 क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, तो ये क्या रहेगा, प्लस का, ठीक है ना। हाउ टू सॉल्व 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट, है ना। 3 क्रॉस 3 के सारणी को कैसे हल कर रहा है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करा, R1 के एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए 1 2 -1, ठीक है। उसके बाद में उनके आगे क्या बना दी, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट। उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में इनके साइन की बात करनी है, तो 1 1 को ऐड करा तो वो क्या बना, 2 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये 1 है, उसके आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर बात करते हैं A12, 1 को 2 को ऐड करा, क्या बना, 3 3 क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो इस 2 के आगे क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव। अगर इनकेस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता, -2 होता,
तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, +2 कर देता। समझ में आ रही बात। लेकिन अपने तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा था, 2 ही ले रखा था, तो इसका साइन चेंज करना है, तो 2 का क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और फिर आते हैं अपन -1 पे, तो 1 को और 3 को अपन ऐड करते हैं। 1 को 3 को ऐड किया, क्या बना, 4 बना। 4 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो -1 का -1 ही रहेगा, है ना। तो याद से रूल बना लो, अगर R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो इसको पॉजिटिव लेना है, इसका साइन चेंज करना है। मतलब ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिसाइड करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये जैसा होगा वैसा आएगा। मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। कौन, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर अगर 1 2 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका साइन चेंज करना है। जैसे अभी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लिया, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लेते हैं। और A1 3 है तो उसका जैसा साइन होगा वैसा आएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आता। तो इट मीन्स जो यहाँ पे A1 2 जो बन रहा है उसका अपने को क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए, उनके साथ छोटू डिटर्मिनेंट बना दिए, ठीक है। अभी बनाएंगे अपन इसमें क्या क्या एलिमेंट अपने को रखने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन ने साइन चेंज कर दिए, तो जो 1 और 3 है, 1 और 3 सेम टू सेम रहेंगे, सेकंड का क्या होगा, साइन चेंज। क्लियर। अपन आगे बात कर रहे हैं कि इस छोटू डिटर्मिनेंट में क्या रखना है। तो जैसा अपन ने 2 क्रॉस 2 में करा था वही काम करना है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में माइनर निकालने के लिए अपन ने जो काम करा था ना, वो थोड़ा सा अपन को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले अपन ने 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो 2 के साथ माइनस क्यों लगाया मैंने बता दिया। फिर अपन ने लिखा है -1। तो पहले इस 1 के लिए बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, 1 कौन से कॉलम में आया है, 1 कौन से कॉलम में आया है, 1 कौन सी रो में आया है, उनको क्या करना है, आपको छुपाना है। तो 1 इस कॉलम में है और इस रो में है, 1 इस कॉलम में है, इस रो में है, तो आपके पास क्या बच गया, 0 1 1 4। क्लियर हो रहा है। तो उसको यहाँ पे लिखना आपको 0 1 1 4। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगेन फिर से किसकी बारी, इस 2 की बारी। तो 2 कौन से कॉलम में आया है, 2 इस कॉलम में है और 2 इस रो में है, छुपा दिया अपन ने। तो क्या है अपने पास, 3 1 0 4। क्या आया, 3 1 0 4। समझ में आ रही है बात। फिर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे A1 3 के लिए, -1 के लिए। तो -1 कौन से कॉलम में आया है और कौन सी रो में आया है, उन दोनों को छुपा दिया। तो क्या बना, 3 0 0 1। क्या बना, 3 0 0 1। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, बस छोटू डिटर्मिनेंट बन गया। छोटू डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में अपन ने बात कर रखी है। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में क्या आता है, माइनस, ठीक है। फिर -2, फिर 4 को 3 से करेंगे 12, और 0 को 1 से करेंगे तो 0, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में क्या आता है, माइनस। फिर -1, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3, और 0 को 0 से करते हैं तो 0, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये अब सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 0 -1 क्या होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1, और 12 - 0 12 भी होगा। 12 को -2 से करेंगे तो आएगा -24, और 3 - 0 क्या होता है, 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो फाइनली आपको मिल चुका है यहाँ पे -28, जो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। मैंने किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा था उसको, R1 के अकॉर्डिंग। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करके आप R2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, R3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, C1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, C2 के भी और C3 के भी। फिर से आपको वैल्यूज़ क्या मिलने वाली है, सेम ही मिलने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे, सदिश पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन 2 वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो सदिश गुणा होता है A क्रॉस B, उसको फाइंड आउट करेंगे। उसमें आपको कौन हेल्प करेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब अभी आपको याद रखो कि आंसर कितना आया, -28, ठीक है। एक मेथड और बता देता हूँ, इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करा था, तो इसको मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ जैसे C2 के अकॉर्डिंग। C2 में कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाले, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ की बात नहीं करेंगे अपन किसकी बात करेंगे, C2 की। C2 में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 0 1। कौन कौन से एलिमेंट है, 2 0 1। तो पहले उनको लिखना है, जैसे अभी अपन ने लिखा था। तो पहले मैंने 2 को लिख दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ के 0 को लिख दिया, फिर मैंने किसको लिख दिया, 1 को, ठीक है। जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट कर लेना। फिर 2 को लिख दिया, 0 को लिख दिया, 1 को लिख दिया। अब यार 2 है, उसका क्या नाम है, 1 2,
2 का नाम क्या है 1 2, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो 1 को 2 को ऐड करो, क्या बना 3। 3 क्या है, विषम संख्या है, ओड है, तो साइन चेंज करना है, क्या आएगा माइनस। क्लियर हो रही है बात। फिर अपन आते हैं 0 पे। अब 0 क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये क्या है A22 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो ये क्या रहेगा 2 को ऐड करा तो क्या बना आपके पास 4, तो 4 है, तो ये क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 1, तो 1 क्या है आपके पास, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, 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 कितना हुआ ये 3 2 5, तो फिर से आपके पास क्या आया, ओड आया है ना, विषम संख्या आई, तो इसका साइन चेंज करना है, क्या होगा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात। अब आपको जो मैंने प्रोसेस बताया था उसको अप्लाई करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में ऐसे बॉक्स वगैरह नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है, अभी अपन ने इसको कैलकुलेट करा था, आंसर कितना आया था -28, उसको याद रखना। ठीक है, तो 2 0 और 1 मैंने लिख लिया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, क्यों, क्योंकि ये ओड प्लेस पे आए थे, जब उनको अपन ने ऐड करा था तो क्या बनी थी, विषम संख्या बनी थी, ओड नंबर बने थे, तो इनके साइन चेंज हो गए। अब आ जाओ वापस, अब देखो, अब छोटू डिटर्मिनेंट बनाने हैं अपने को। ठीक है, तो 2 जिस रो में आया है और 2 जिस कॉलम में आया है, 2 इस वाले कॉलम में आया है, 2 इस वाले कॉलम में आया है और 2 इस वाली रो में आया है, तो क्या आया अपने पास 3104, क्या आया 3104। क्लियर है। फिर अपन बात कर रहे हैं 0 की, तो 0 कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है, तो 0 इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इस रो को इस कॉलम को हटा दें तो क्या आएगा 1 -104, 1 -104। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे 1 की, तो 1 कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है, ये वाला 1, तो ये इस रो में है। ठीक है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बाकी क्या रहा 1 -131, 1 -131। अभी छोटे डिटर्मिनेंट बन गए, अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे, तो -2, 4 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 12, और 0 को 1 से करेंगे तो 0, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या जाएगा माइनस। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो फाइनली क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, -1 है, अब इस छोटे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसको 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, और 3 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -3। अब ध्यान से देखना, 3 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -3, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस साथ में जाता है। अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब 3 को 1 से करें 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा, और जब अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस अपने पास आता ही है, तो वो लगाना मत भूलना। ठीक है, तो -2 को 12 से करोगे तो माइनस का 24 + 0 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अगेन -24 और -4 क्या बना माइनस का 28। तो इसी तरीके से आप किसी के भी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन देखेंगे कि इस 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए अपन माइनर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसके कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2x2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज अपन अगर डिटेल में बात करें तो अपन ये सीखा था कि हाउ टू सॉल्व 3x3 डिटर्मिनेंट, 3x3 के सारणी को अपन कैसे हल करते हैं। कितने मेथड हो सकते हैं 6, मैंने 2 आपके साथ डिस्कस किए हैं। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मोस्टली अपन यूज़ करेंगे R1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।